नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। पूरे देश में वक्फ कानून को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है, तो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम संगठन इस बिल को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जिस तरह से आरएसएस के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए एक हथियार के रूप में वक्फ कानून बनाया है और आज शाम तक या रात तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कानून पर हो जाएगा, तब यह पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा और अपनी मर्जी के अनुसार आरएसएस भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को छीनने, उनके हक अधिकार को रौंदने का काम शुरू कर देंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह कानून संविधान विरोधी है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया है। इस बिल में जो मौलिक अधिकार मुसलमानों को मिले हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने मुसलमानों को दिया है, उसे हड़पने के लिए और मुसलमानों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देने के लिए और यहाँ तक कि मुसलमानों को इस देश से खदेड़ने के लिए CAA NRC लाया गया। धारा 370 कश्मीर में लागू की गई। समान आचार संहिता को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बात चल रही है। तो यह सारे कानून मुस्लिम विरोधी हैं। सिर्फ मुस्लिम विरोधी ही नहीं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। अल्पसंख्यक में ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पादरी भी हैं, तमाम धर्मों के लोग हैं। जिन तमाम धर्मों से हमारी साझा संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब कायम होती है, उस तहजीब को ख़त्म करके सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुओं का राज स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। क्या वह कामयाब हो पाएगी? हमें ऐसा नहीं लगता। संविधान की जड़ें, लोकतंत्र की जड़ें इतना गहराई तक हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, शाह और पूरा भगवा ब्रिगेड उन संविधान की गहराइयों से संविधान को खत्म नहीं कर सकती है। आरएसएस का उद्देश्य है कि संविधान नहीं हटाया जा रहा है, तो संविधान के खिलाफ जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें रौंदा जाए, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाया जाए, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का इंसान बनाने का कुचक्र रचा जाए, तो अपने आप संविधान का राज खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति राज की शुरुआत हो जाएगी। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं अक्टूबर 2025 में, और अक्टूबर 2025 तक वह भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर आमादा है। भारत से संविधान हटाने और मनुस्मृति लागू करने और इस देश की साझा संस्कृति को रौंदने का अभियान अगर मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, शाह और भगवा ब्रिगेड के लोग अभियान चला रहे हैं,
तो वह इस अभियान में कामयाब होने वाले नहीं हैं। वक्फ कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अनेक संगठन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकता है और उसने रद्द भी किया है। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 2018-19 में बनाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि उस कानून के तहत कारपोरेट से उगाही की जा रही थी चंदा दो धंधा लो के आधार पर। और जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून को ध्वस्त कर सकता है तो उसके अंदर इतना अधिकार है कि वह संविधान विरोधी वक्फ कानून को भी रद्द कर सकता है। तो संसद में पारित करा लेने, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा लेने से यह कानून प्रभावी तो होगा, लेकिन उसका प्रभाव कितने दिन रहेगा और कितना मुसलमानों को क्षति पहुंचाएगा, हमें लगता है कि क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किरकिरी उस समय होगी जब सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन करने वाले वक्फ कानून की समीक्षा करेगी और इसे रद्द कर देगा। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दिन है, जो कि जश्न मना रहे हैं वक्फ कानून को लेकर के। दोनों सदनों में पारित होने, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद जितना खुशियां जाहिर कर रहे हैं, ये सारी खुशियां काफूर हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी और तमाम मुस्लिम संगठनों को ऐसा ही लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी एनजेएसी को लागू करने की भूमिका बना रही है। जिस दिन जस्टिस वर्मा के यहाँ आग लगती है और उनके यहाँ जली नोटों की बोरियां बरामद की जाती हैं, उसी दिन से पूरा भगवा गैंग का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी का उपयोग होना चाहिए। एनजेएसी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। 2015 में संविधान संशोधन करके इसे बनाया था मोदी सरकार ने कि जजों की नियुक्ति इसी कमेटी के तहत की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया और रद्द कर दिया और कोलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को पहले की तरह बरकरार रहा। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से एनजेएसी पर मुंह की खानी पड़ी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर मुंह की खानी पड़ी थी, पूजा स्थल विधेयक को खत्म करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भगवा गैंग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की खुशी ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहेगी। एनजेएसी और इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह उसे जल्दी ही मुंह की खानी पड़ेगी।
राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह एसी की तरह वक्फ बोर्ड भी इस राष्ट्र के साथ, समाज के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ साजिश और धोखा है। मुसलमानों को हाशिए पर ढकेलने के लिए, मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, उनकी निजी संपत्तियों पर डाका डालने के लिए वक्फ कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्य समुदाय बहुत खुश न हो। अन्य समुदाय का मतलब अन्य धर्मों से है। अगर मुसलमानों के खिलाफ वक्फ कानून पास हो गया और उनकी प्रॉपर्टी छीन लेने का कुचक्र रचा गया है, तो बाकी अल्पसंख्यकों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट हो जाना चाहिए और मोदी सरकार आरएसएस की मंशा को ध्वस्त करने के लिए धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस और सुप्रीम कोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को परास्त किया जा सकता है। जो कानून राष्ट्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, उसे लागू करने का अधिकार किसी तानाशाह या अहंकारी शासक को नहीं है। इसके साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं वक्फ कानून के। बिहार में जनता दल यू की हालत पतली हो गई है और वहां पार्टी में भगदड़ मच गई है। पार्टी के सभी बड़े मुसलमान इस्तीफा दे करके, नीतीश कुमार को कोस करके पार्टी छोड़ रहे हैं। अब तक 3 नाम आ चुके हैं: मोहम्मद कासिम अंसारी, तवरेज सिद्दीकी और शाहनवाज मलिक। इन लोगों ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। जनता दल यू धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली पार्टी अपने को कहती थी, लेकिन जिस तरह से वक्फ कानून बनाने में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है नीतीश कुमार ने, नायडू ने, तो इनकी धर्मनिरपेक्षता, इनका समाजवाद नंगा हो चुका है और यह पूरे देश के सामने नंगा हो चुके हैं। इनकी पोल खुल गई है। बिहार में इलेक्शन भी है इसी साल अक्टूबर नवंबर तक। मुस्लिम वक्फ बोर्ड कानून जो नया बना है, इसके खिलाफ मुसलमान लामबंद है। कांग्रेस भी विरोध कर रही है। पूरा इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है। जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां नहीं हैं, जैसे वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, यह लोग भी इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के साथ खड़े हैं। तो जाहिर है कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है, वहां पर मुसलमान बड़े मात्रा में जनता दल यू को वोट देते थे और मुसलमानों को नाराज करके उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अधिकार दे करके जो काम नीतीश कुमार ने किया है, उसकी हर जगह आलोचना हो रही है और उनका मुस्लिम वोट बैंक खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरएसएस के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं का ह्रास कर रहे हैं,
संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के अनुच्छेदों को नज़रअंदाज करते हुए संविधान विरोधी कानून बना रहे हैं, तो क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? जी हाँ, इनके सांप्रदायिक एजेंडा को लागू करने के लिए और सांप्रदायिक जुनून समाज में पैदा करने और उससे चुनाव जीतने की मुहिम संविधान विरोधी जब साबित हो जाएगी, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और इनका 80-20 का खेला बेनकाब हो जाएगा। मुस्लिम विरोधी होने का इनका जुनून, अल्पसंख्यक विरोधी होने का जुनून खत्म हो जाएगा अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संविधान के माध्यम से लगाम लगाया जाएगा और विपक्ष और अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी, एससी, एसटी समाज एकजुट हो करके इनका मुकाबला करेंगे, तो इनके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं। कितना भी हिंदू मुस्लिम कर लें, इनकी जीत दोबारा नहीं होने वाली है और ज़्यादा उम्मीद है कि 2029 के पहले ही ये बैसाखियाँ इनकी ख़त्म हो जाएंगी। इन बैसाखियों का जनाधार ख़त्म हो जाएगा और उस जनाधार को बचाए रखने के लिए नीतीश और नायडू भी कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि जब पार्टी का वजूद ही नहीं बचेगा, वोट बैंक ही नहीं बचेगा, तो पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत का हिंदू एजेंडा काम आने वाला नहीं है। जब पूरा विपक्ष, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी, जिनके खिलाफ षड्यंत्र रच करके धोखा देने और असंवैधानिक कानून बना करके अल्पसंख्यक समाज को ख़त्म करने की मुहिम चला रहे हैं, और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, लगभग 2 महीने हो गए बोधगया में बोधगया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। 12 फरवरी से शुरू हुआ बोधगया मुक्ति आंदोलन इसलिए चल रहा है कि बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में हिंदुओं की बहुतायत है। 9 सदस्यीय बीटीएमसी में 5 हिंदू हैं कलेक्टर को मिला करके, और वह हिंदू अपनी मनमानी कर रहे हैं और तथागत बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडव की मूर्तियां, कृष्ण की मूर्तियां, ब्रह्मा की मूर्तियां, विष्णु की मूर्तियां बता करके भारत के सबसे बड़े बौद्ध स्थल को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी इस कोशिश के खिलाफ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट एकजुट हो गए हैं। बुद्धिस्ट और मुसलमान जब एकजुट हो करके इनका विरोध करेंगे, तो इनकी हर संविधान के खिलाफ इनके हर कारनामे बेनकाब होंगे और इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।